शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम फिर हैं मीनाक्षी तिवारी जी के साथ, जो प्रॉस्परस वास्तु नाम से अपना एक ऑफिस चलाती हैं, जिसके जरिए वो लोगों की मदद करती हैं वास्तु में और एस्ट्रोलॉजी में भी। तो इनसे हम मुलाकात करेंगे और आज का हमारा जो विषय है वो है कुंडली। कुंडली क्या होती है और कुंडली का मिलान कैसे होता है, क्यों होता ही है कुंडली मिलाने की ज़रूरत, इन सब बातों पे आज मीनाक्षी जी से बात करेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन शैलेंद्र जी। सबसे पहले तो आप अपने प्रॉस्परस वास्तु के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, प्रॉस्पर वास्तु जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम लोग का जो मेन काम है वो वास्तु है और साथ ही साथ में जो है एस्ट्रोलॉजी भी है, एनर्जी रीडिंग्स भी हैं। तो वो सारा काम जो है वास्तु के अंतर्गत आता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी मुझे बड़ा शौक था शुरुआत से, अकड़ का बहुत ज़्यादा शौक था। तो पहले मैं स्वांता सुखाए जो है करती थी। फिर जब मैंने अपने एमएनसी की जॉब को प्रॉपरली क्विट किया, तब ये लगा कि अब ये सारी चीज़ें जो साइड लाइन चल रही हैं, अब उन्हें जो है सेंटर फोकस पे लाया जाए। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़ने के बाद आपने वास्तु और एस्ट्रोलॉजी। हाँ बिल्कुल, फिर एकदम जो है मेन लाइन पे आ गया। एस्ट्रोलॉजी हमेशा जो है ऐसे रही मेरी लाइफ में कि पढ़ते रहे और साथ ही साथ मतलब जो करियर पाथ था उसके साइड बाय साइड जो है ये चलता रहा, कभी छूटा नहीं है। हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं कुंडली जी। तो सबसे पहले कि कुंडली होती क्या, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कुंडली क्या होती, कैसे बनती है। जैसे कि एक प्रोफाइल होती है, मुझे जो लगता है कि साधारण भाषा में समझें तो जैसे आदमी का अपना एक प्रोफाइल होता है, उसी तरीके से जन्म कुंडली में उसके बारे में सब कुछ ऐसा लिखा होता है जिसको एक ज्योतिषी पढ़ सकता है और पढ़ के उसको बता सकता है। जी एग्जैक्टली। कुंडली क्या है, जब कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो हमारे जो ईस्ट होराइजन है वहाँ से लग्न शुरू होता है। तो इस तरीके से कल्पना करिए कि एक 360 डिग्री का एक गोला है जिसको जो है 12 बराबर भागों में बांट दिया गया है। हाँ जी, तो वो जो नक्शा है वही हमारी जन्म कुंडली है। अच्छा, डिनोशन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, 3 क्रेडेंशियल्स जरूरी है हमारे पास। एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट, एक आपका जो है टाइम ऑफ बर्थ। अच्छा, टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे क्लाइंट्स के पास नहीं होता या थोड़ा सा अप्रॉक्स होता है, कोई बात नहीं। उसको निश्चित करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हैं तो आपको मिल के, देख के, आपसे बात करके बहुत ईजिली जो है लग्न का पता लगा लेते हैं। और तीसरी चीज़ है आपका प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये 3 क्रेडेंशियल्स अगर आपके पास हैं तो आपकी कुंडली, अगर आपके पास नहीं है तो जो है बहुत ईजिली बन जाएगी। हाँ जी। अच्छा, अब कुंडली को मिलाने की जरूरत क्या पड़ती, सिर्फ शादी में ही पड़ती है या और भी चीज़ें हैं जहाँ कुछ ऐसा उसका उपयोग है? देखिए, कुंडली जनरली लोग जो है इसका नाम ही रख दिया गया मेलापक। अच्छा। क्यों? क्योंकि जो है जनरली माता पिता या रिश्तेदार जो है कब सोचते हैं कि कुंडली मिलवा लेते हैं कि जब शादी होने वाली होती है। तो अगर आप प्राचीन काल से देखें तो एक जो हम लोग की प्रथा चली आ रही है अभी तक तो कायम है कि जिसमें हम जो है लड़की को दूसरे के घर से लेकर के आते हैं और अगले इंसान के लिए भी बड़ा टफ है। और जिस फैमिली में लड़की आती है, पहले भरे पूरे बड़े बड़ी फैमिलीज होती थी तो मुद्दे भी ज़्यादा होते थे, लड़की के लिए सेटलमेंट भी ज़्यादा होता था। तो ये लगता था कि सबके साथ एडजस्ट कर जाएगी कि नहीं, किस तरीके के लोगों के बीच से आ रही है, इसलिए ये सारे चलन जो है शुरू। लेकिन बेसिकली क्या है, जब हम मेलापक की बात करते हैं तो आप कोई भी 2 इंडिविजुअल्स ले लीजिए, उनके बीच में कैसी बनी। अब ये होता कैसे है, ये आपकी चंद्र राशि और नक्षत्र के हिसाब से है। ये जो मेलापक है जो हमारा, जिसे हम लोग गुण मिलान कह देते हैं, हॉरोस्कोप मैच कह देते हैं, कुंडली मिलान कह देते हैं, ये क्या है, ये आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। अब चंद्र राशि क्यों? क्योंकि हमारा जो भारतीय एस्ट्रोलॉजी है उसमें चंद्र को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा जी, एक सूत्र है जिसको बोलते हैं चंद्रमा मनसो जायते, यानी कि चंद्रमा मन का कारण है, चंद्रमा मन है। अब शादी में आप देखिए कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आप एडजस्टमेंट की बात करें, ये सब माइंड प्रोसेस है। इवन इसमें जो है मेन 8 पॉइंट होते हैं जिसमें हम लोग जो है मिलाते हैं। हाँ जी, हाँ। तो वर्ण, वश्य, गण है, तारा है, योनि है,
है? ग्रह मैत्री है, भ्रुकूट है और नाड़ी है। अच्छा। हाँ, नाड़ी आपने ज़रूर सुना होगा कि क्योंकि नाड़ी दोष का बहुत बड़ा एक चैप्टर सा हो जाता है कि जी नाड़ी दोष है, आप क्या जो है करा जाए। तो नाड़ी आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये 8 पैरामीटर्स हैं जिनकी अलग अलग, हाँ जी, जिनके आधार पर कुंडली बनाई जाती है। कुंडली मिलाई जाती है। बनाई तो उन 3 पैरामीटर्स, उन 3 क्रेडेंशियल्स के साथ बनाई जाएगी, ये मिलाई जाएगी। इसमें क्या है कि हर वो 2 लोग कैसा उनका मेंटल स्टेट है, कैसा उनका रुझान है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैंने वर्ण की बात करी, तो राशियों को भी जो है 12 राशियों को 4 वर्णों में बांट दिया गया। जैसे हम लोग का जो वर्ण सिस्टम है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं, वैसे राशियाँ आती हैं। अच्छा। हाँ, वो 4 कौन कौन से वर्ण हैं? तो यही अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, अच्छा। वैश्य, शूद्र। इसमें क्या है कि जिस वर्ण का जातक होगा उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसका जो मेंटल फ्रेम है वो वैसे ही होगा। हाँ जी। तो वैवाहिक जीवन भी वैसे ही होगा, क्योंकि सभी लोग, हम लोग जानते हैं कि उसमें आर्थिक पक्ष जब आप वैवाहिक जीवन के लिए जाते हैं तो वो बड़ा मेन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह तो से क्या दोनों वर्ण एक होने चाहिए? मान लीजिए मैं क्षत्रिय वर्ण का हूँ, तो मेरी जो पत्नी की कुंडली मिलाप के लिए आएगी तो वो भी क्षत्रिय होनी चाहिए? देखिए, अगर हो तो बहुत अच्छा। अगर नहीं है तो जो नियम उसके है, आसपास हो, नियम ये कहते हैं कि अगर जो पुरुष है वो अगर ब्राह्मण वर्ण का है और जो लड़की है, अच्छा ये जाति व्यवस्था की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं राशि की व्यवस्था, हाँ जी, मैं ये डिनोट कर रही हूँ, ये राशियों में जो व्यवस्था है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो अगर पुरुष है वो ब्राह्मण वर्ण का है तो उसके लिए बाकी वर्ण जो है वो ओपन है। अच्छा। हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लड़की की राशि है वो जो है या तो सेम हो, वरना कम से कम जो है नीची हो। अच्छा। ये लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे वश में है कि मानव, कीट, चतुष्पद, इस तरीके से। तो हमको पता है कि अगर मानव है तो वो बाकी जितने भी एनिमल्स हैं उनको जो है वश में रखेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो एक पॉइंट हो गया कि ये 4 भागों में बांटा गया जाति के जैसे जाति के आधार। अच्छा, उसके अलावा और क्या क्या पॉइंट्स हैं? उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, नाड़ी के बारे में मैंने बताया, नाड़ी को जो है मेजरली कंसल्ट किया जाता है, उसका रीज़न है। देखिए, वात, पित्त और कफ, ये 3 तत्व हैं जिनसे ह्यूमन बॉडी बनी है। और हर एक इंसान के बॉडी के अंदर एक तत्व प्रधान होता है। तो अगर सेम चीज़ें होंगी, मतलब अगर सेम नाड़ी है तो क्या होगा, रिपल्स करेगी। अच्छा। आपस में अट्रैक्शन भी वैसा, अट्रैक्शन क्या कह लीजिए, आप ये कह लीजिए कि हर चीज़ में आप ऑपोजिट होंगे, हर चीज़ में आप रिपल्स कर रहे होंगे पार्टनर। तो उसमें क्या है कि एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और कई सारी ऐसी नाड़ियाँ हो जाती हैं, मतलब जिसमें जो है वर वधू को जो है प्राण भय भी बताया जाता है। तो इस वजह से लोग नाड़ी दोष को त्याग देते हैं। इसका एक, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से किसी को डराना जो है मेरा कभी एम नहीं रहता। हमारे पूर्वजों ने ये चीज़ लिखी कि हम उससे बचे रहें। जस्ट इन केस अगर नहीं भी बच रहे हैं तो आजकल क्यों हम लोग कहते हैं कि इस रिश्ते को छोड़ दीजिए, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो परिहार है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन दिया है हमारे ग्रंथों में, वो ये है कि यथाशक्ति स्वर्ण का दान कीजिए। अच्छा। अब यथाशक्ति स्वर्ण का दान बड़ी अलग अलग चीज़ है। हो सकता है कि कोई जो है कई लाख रुपए का दान कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं। और अगर उतनी सामर्थ्य नहीं है और शास्त्र में वो चीज़ बोली हुई है तो आप सोने की नाड़ी बनवा के भी आप दान कर दीजिए, तो वो भी उसका परिहार है। लेकिन जब यहाँ पे यथाशक्ति जुड़ गया तो मतलब ब्राह्मण का कर्तव्य यही है, जो एस्ट्रोलॉजर है उसका कर्तव्य यही है कि आज के संदर्भ में आप यही बोलें कि आप इस रिश्ते को छोड़ दीजिए, दूसरा देखिए, क्योंकि यथाशक्ति लोग करते नहीं हैं इस चीज़ को। हाँ जी। जैसे 8 गुण आपने बताए, तो इसमें कितने मिलने चाहिए? देखिए, अगर अच्छी शादी मानी जाए जी, 8 पैरामीटर्स में क्या है, टोटल गुण है 36। अच्छा। हाँ, 8 पैरामीटर्स के अंदर में 36 गुण आते हैं, तो 36 तो मैक्सिमम हो गया। अच्छा, एक यहाँ पे एक और मिथ है जो मैं बस्ट करूँगी। उसमें क्या होता है कि केवल रोहिणी और मृगशिरा ही ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें से 36 गुण का मिलान संभव है। अच्छा। बाकी ऐसा कोई नक्षत्र ही नहीं है जिसमें 36 के 36 गुण आपको मिल जाएं, नहीं मिलते।
और इसमें मैक्सिमम ये है कि मिनिमम 18 तो मिले ही मिले। अच्छा। हाँ, मिनिमम 18 गुण अगर मिल जाते हैं तो ये होता है कि अगर आप लोग एडजस्टेबल है। हाँ, मतलब बहुत अगर कोई इंटरेस्टेड है तो भाई ठीक है, यू कैन कैरी ऑन। जितने ज़्यादा गुणों की अधिकता होती चली जाएगी उतने ही उसमें आप देखेंगे डेली लाइफ में एडजस्टमेंट कम से कम होगा और हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, एक चीज़ है, जो लोग नहीं मानते हैं कुंडली को या इस विद्या को, उनका आरोप बार बार ये रहता है कि भाई बहुत सारी शादियाँ कुंडली मिला के होती हैं, उसके बाद भी उनमें झगड़े होते हैं, अलगाव हो जाता है, तो ये क्यों होता है? आपका शायद क्वेश्चन ये था कि बहुत सारी शादियाँ कुंडली मिला के होती हैं। यहाँ पे भी देखिए शैलेंज जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि योग्य दैवज्ञ हो आप जिससे मिलवाएं। दूसरी चीज़, बहुत बार क्या होता है कि आप साफ साफ कह देते हैं कि कुंडली नहीं मिल रही है। खास तौर पे अगर कन्या पक्ष वाले हैं तो वो आपको प्रेशराइज करने की एक कोशिश करते हैं। रिश्ता अच्छा है तो उनको लगता है कि हाँ, उन्हें लगता है कि दुनियावी बाकी पैरामीटर्स तो मिल रहे हैं, अगर ये भी हो जाए तो वहाँ से अप्रूव हो जाएगा कि आप कुछ भी कर दो, आजकल कौन इन सारी चीज़ों को जानता है। तो उस प्रेशर में भी बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ ये होती है कि लोग बोलते हैं कि बोलते हुए नाम से पत्री मिला लो, कि इसका साक्षर है उसका काक्षर है जी, और इससे आप राशि निकालो और पत्री मिला लो। तो कभी भी ये ना करें कि एक की तो आपके पास कुंडली है और दूसरे की कुंडली या क्रेडेंशियल्स नहीं है और आप बोलते हुए नाम से पत्री मिला रहे हो, क्योंकि वो मिलान है ही नहीं। वो अलग बात है कि लव मैरिज अगर हो रही है, पत्री मत मिलाइए। मतलब अगर आप इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते हैं, हाँ, मतलब सिंपल सी चीज़ है, यू आर वेरी क्लियर इन योर थॉट्स कि मुझे यहीं पे शादी करनी है, तो फिर आप पत्री मत मिलाओ। आप रादर ये करो कि किसी बहुत अच्छे मुहूर्त को निकलवा लो जिसमें आपका सिंदूरदान हो जाए, जिसमें आपका शादी का मुहूर्त हो। आप वो वाले मुहूर्त एक अच्छे ज्योतिषी से निकलवा लो, वो भी बहुत फलदायी होते हैं जी। और अगर आप मिलवा रहे हो तो फिर क्रेडेंशियल्स के साथ मिला, या फिर अगर अक्षर अक्षर मिलवा रहे हो अपने मन की संतुष्टि के लिए, तो फिर आप बोलते हुए नाम से ही दोनों इंडिविजुअल्स होंगे। अच्छा जी, या तो बोलते हुए नाम से मिलवाइए या कुंडली वाले से। मेरा प्रेफरेंस देखिए ये रहता है कि कुंडली से मिलवाइए। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बोलते हुए नाम से, ये सारी जितनी चीज़ें हैं। और एक और बड़ा मज़ेदार फैक्ट है, अगर आप देखें कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियाँ बहुत अच्छे से चल रही हैं। देखिए, लड़ाई झगड़ा तो सब लोगों में होता है, ऐसा नहीं है कि मैं ज्योतिषी हूँ तो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कभी लड़ाई नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब प्रैक्टिकल लाइफ है। लेकिन लड़ाई झगड़े का जो लेवल है वो क्या है, बस ये एक चीज़ जो है मायने रखती है। दूसरी चीज़ क्या है कि कुंडली में अगर आपको विश्वास है तो बस ये क्रेडेंशियल्स के साथ आप जो है मिला लें, एक अच्छा मुहूर्त तय कर लें जिसपे कम से कम सिंदूरदान जरूर हो जाए, और भरोसे के साथ मिलाएं। हाँ, मतलब अगर आप मिलवा रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि हम बाकी सारी चीज़ें, कपल की कंपैटिबिलिटी आपके लिए मैटर करती है, उनका मेंटल स्टेट क्या है, उनकी प्लेजरेबल स्टेट जो है आपस में कंपैटिबल है कि नहीं, और बच्चे कैसे होंगे, आपका आगे जा कर के स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें अगर मैटर करती हैं तो फिर जो है विधिवत मिलवा लीजिए। और कुछ बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता है ये, मतलब जैसे ही ये डाटा निकल करके आ जाता है कुंडली मिलान, अब तो बहुत ईजी जो है हो जाता है। बस विश्लेषण उसमें थोड़ा सा और होता है। कभी कभी क्या होता है, मैं जैसे पर्सनली देखती हूँ कि गुण तो केवल 20 से 22 ही मिल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा मिलान है तो मैं उसमें लिख देती हूँ कि मिलान बहुत अच्छा है, कि लग्न और जन्मा का आपस में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, या सेम राशि के हैं दोनों, या जो है लग्न और लग्नेश सेम है, आपस में एक दूसरे से समसप्तक है, देख रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कुछ और जो आप बताना चाहती हैं? बताना मैं यही चाहती हूँ कि कुंडली मिलान का जो एंशिएंट तरीका है उसी को आप यूज़ करें। एक अच्छे दैवज्ञ से, एक अच्छे ज्योतिषी से श्रद्धा के साथ जो है, अगर आप कुंडली में बिलीव करते हैं तो मिलवाएं। मांगलिक दोष के लिए, हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। क्या होता है कि मांगलिक दोष का भी बड़ा हवा हो जाता है कि ऐसे किसी को नहीं पता होता, और फिर जब आप पंडित जी के पास जाते हैं तो ये हो जाता है कि बच्चा मंगली है, तो सडनली क्या है कि वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
मंगली में क्या है कि मंगल का प्लेसमेंट कुछ स्पेसिफिक भावों में होता है, तो वो पारिवारिक सुख को इफेक्ट करता है। अलग अलग भाव के हिसाब से प्रेडिक्शन होता है। तो जोड़ा भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सेम भाव का मंगल हो। सेम भाव का मंगल लोग मिलाते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा दोष को क्रिएट करता है। अच्छा। तो सेम भाव का मंगल ना हो, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको परिहार कर देती हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी खुद की कुंडली में अच्छे जो योग होते हैं वो भी मंगल दोष का परिहार कर देते हैं। तो अगर कोई बता भी दे कि ये मंगली है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मांगलिक मैच भी बहुत ईजी मिल जाता है। होता ये है कि लोगों को खुद ही नहीं पता होता है कि बच्चा मंगली है, या उनके ज्योतिषी ने हो सकता है उनको नहीं बताया हो, या आपने नहीं पूछा हो, इस वजह से उनसे स्किप हो गया हो। कभी होता है ना, पहले बच्चे की पत्री दिखाने आता है तो शादी के बारे में नहीं बात करते, करियर कंसर्न के बारे में बात करते हैं। तो फिर से जो है पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। तो ये तो थी जन्म कुंडली मिलाप की बात है। और इसमें और क्या चीज़ें आप चाहती हैं, जैसे कोई आपके पास कुंडली लेके आ रहा है, कितना वो क्लियर हो, कितने उसके सवाल क्लियर हो, ताकि आप उसको जवाब क्लियर दे सकें। शैलेश जी, ये मतलब प्रश्न कुंडली की तरह इस विषय में बहुत ज़्यादा जटिलता नहीं है। इसमें तो बस सिंपल सी चीज़ होती है। अब जैसे मेरे पास जो अधिकतर लोग आते हैं, उनके पास दोनों लोगों की पत्रियाँ होती ही हैं। कम ही लोग ऐसे होते हैं कि जिनका ये हो कि अच्छा आप जो है वो कर लो। फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ मैं टाइमिंग्स को। तो इसमें जटिलता नहीं है। मेलापक का जो भी है वो मैं उन्हें बता देती हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे इसमें एक बड़ा मज़ेदार एक फैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं तारा। अच्छा, ये जो तारा है ये सिर्फ मेलापक में ही नहीं, ये जनरल लाइफ में भी ना बहुत काम करता है। तारा में क्या होता है, तारा भी कई तरीके के होते हैं मैचिंग में। संपत होता है, विपत, प्रत्यरी, शेम, अति मित्र, मित्र, इस तरीके से तारों की कैटेगरी है। तो उसको जो है गिना जाता है। उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक का तारा मैत्र है और दूसरे का विपत है। तो वो वाला जो पार्टनर होगा जिसका तारा जो है विपत है, तो आप देखेंगे कि बार बार जो रूड बिहेवियर है, जो इरिटेशन है, वो उसको ज़्यादा होगी। अच्छा। हाँ, जो दूसरा वाला पार्टनर है वो ज़्यादा काम एंड कंपोज होगा और सफरिंग उनको ज़्यादा होगी, क्योंकि रूड बिहेवियर बार बार होगा। आप भी मतलब अपनी डेली लाइफ में मिले होंगे, इतने लोगों से आप मिलते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं और क्लिक कर जाता है इंसान कि किसी ने कुछ आपके लिए अच्छा नहीं करा, बट आपको लगता है कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, और कभी कभी क्या होता है कि एकदम से ही एक इरिटेशन होता है। तो इसका मतलब ही यही है कि आपका जो तारा है, ब्रह्मूट में भी यही चीज़ है, ग्रह मैत्री, ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं कि आपका जो राशि लॉर्ड है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और वो मैच नहीं कर रहे हैं। वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली ग्रह ही एक दूसरे के, कोई सम होता है, कोई मित्र है, कोई अति मित्र, कोई शत्रु भी है। तो उसी हिसाब से इंसान भी एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करता है। ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं, ये शादी वाले उसमें भी होता है, सब जगह ये चीज़ काम करती है। बहुत अच्छा आपने जानकारी दी। हम लोग फिर किसी मुद्दे पे मिलेंगे, तो आपका भी बहुत शुक्रिया और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। हम लोग फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ मीनाक्षी जी के साथ। मीनाक्षी जी जिस तरीके से चीज़ों को समझाती हैं, तो आप लोगों को भी काफ़ी सुविधाजनक लग रहा है, काफ़ी लोगों को मदद मिल रही है और हमें भी बात करके कुछ चीज़ें समझने को मिलता है, उसका एक मौका मिलता है। तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। थैंक यू।